बोलना चाह रहा था जो हार्वेस्टिंग के ऊपर बोलने जा रहा था। एक्चुअली हम मोस्टली हम जो देखते हैं जो हमारे पास जितना भी कैंडिडेट्स है मोस्टली टैंक में कल्चर करते हैं ना। मेरा हिसाब से शायद ही कोई होंगे जिसका पास पॉन्ड होंगे। ऐसा कोई है क्या? पॉन्ड पॉन्ड वाला कोई है जिसका पास पॉन्ड होंगे? आई डोंट नो। लेकिन क्या है ना, ये जो हार्वेस्टिंग का जो मेन प्रॉब्लम आता है, हार्वेस्टिंग में जब आपका पूरा फुल मैच्योरेशन हो जाता है, हार्वेस्टिंग में जो मेन ये कंसर्न होता है वो होता है आपका पॉन्ड जिसका पास है। अदरवाइज क्या है ना, नॉर्मली आपका जो टैंक में है उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है हार्वेस्टिंग में, क्योंकि हार्वेस्टिंग में तो पानी ये करके उसका बाद तो नेट से उठा लेते हैं। हाँ? लेकिन क्या है जो हार्वेस्टिंग का बात करना जा रहा था उसमें हम अगर देखें, ये अगर थोड़ा सा मतलब थोड़ा बायसनेस छोड़ के अगर हार्वेस्टिंग का बात करें, जे हार्वेस्टिंग जो है इट्स ए ये आपका एक लास्ट फेज है। ठीक है ना? कोई भी फिश कल्चर का, एक्वा कल्चर का लास्ट फेज है हार्वेस्टिंग। ठीक है? तो इसमें दो चीज हम बोलना चाहेंगे। एक है कुछ मेजरमेंट लेना चाहिए प्री हार्वेस्टिंग पीरियड में, और कुछ मेजरमेंट लेना चाहिए पोस्ट हार्वेस्टिंग मेजरमेंट में। तो और इसका बीच में हम हार्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी बोलते हैं। ये हार्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी में नॉर्मली क्या होता है, ये मेथड्स में हम देखते हैं जे ऐसा किसी हिसाब से उसको पकड़े ताकि उसका स्ट्रेस लेवल कम हो। स्ट्रेस लेवल कम होने के लिए उसको ये हार्वेस्टिंग प्रोसेस एडप्ट करना चाहिए। तो अभी बात उसमें यह आता है, जो क्वेश्चन आता है जो हार्वेस्टिंग में स्ट्रेस कहाँ से आया और स्ट्रेस होंगे तो प्रॉब्लम क्या होंगे। प्रॉब्लम यह है जो हार्वेस्टिंग तो आप मछली को पकड़ने जा रहा है, तो मछली को जब पकड़ने जाएंगे मछली इधर उधर भागते रहेगा, क्योंकि उसका समस्या उसी हिसाब से तैयार होता है जे वो क्या बोलूं, लाइफ सेविंग्स के लिए वो भागेगा। तो उसके लिए वो उसका एक स्ट्रेस लेवल जनरेट होगा, और ये स्ट्रेस लेवल पे अगर कोई मछली आते हैं और उसको पकड़ते हैं तो फाइनली क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल में जाते हैं तो उसका जो टेस्ट है, टेक्सचर है, इसी में अंतर पड़ता है। ठीक है? तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या, इसको स्ट्रेस लेवल कम करवाने के लिए बोलते हैं। दूसरी बात एक चीज और होता है, जब मछली पकड़ते हैं हम अगर केयरफुली ना पकड़े, अगर हमारा दिमाग में ये ना रहे जे हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप मछली तो सारा पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने का बाद मछली का क्वालिटी, मतलब जब मार्केट में जाएंगे या कोई कस्टमर के पास जाएगा तब जगह वो मछली का टेस्ट अगर बढ़िया ना रहे और उसका जो टेक्सचर है, मतलब सॉफ्ट हार्ड, ये जो टेक्सचर बोलते हैं जो फ्लेश का या फिलेट का, तो फिले का जो टेक्सचर है उसका अगर बराबर ना हो तो हार्वेस्टिंग का जो पर्पस है वो हार्वेस्टिंग का पर्पस डिफीट होता है। मतलब वो ठीक से, इसका मतलब होता है कि हम ठीक से हार्वेस्टिंग नहीं किया है। तो ये जो टेस्ट में जो फर्क के बात कर रहा हूं, ये ऐसा इसलिए होता है जे एक तो है कुछ एंजाइम्स सिक्रेशन होता है। दूसरी बात होता है जे जो गट सिस्टम है, वो गट सिस्टम में अगर चोट लगा या डैमेज हुआ तो उसमें क्या होगा, ये आपका जो ये है फिश है, फिश का अंदर जो मतलब इंटरनली वो एंजाइम्स और ये रिलीज होने का कारण वो मसल्स में डिपॉजिट्स हो जाता है, और मसल्स में डिपॉजिट हो जाएंगे तो वो टेस्ट बढ़िया नहीं रहेगा। ठीक है? तो इसीलिए हमें केयरफुली ये करना मांगता है, हार्वेस्टिंग करना मांगता है। तो केयरफुली हार्वेस्टिंग में हम ये बोलेंगे, ध्यान ये रखना चाहिए जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे उसको करना होता है। टाइम एक इसी हिसाब से करना है ताकि जाके अर्ली इन द मॉर्निंग उसी हिसाब से अगर हार्वेस्टिंग करे
तो वो ठीक रहता है, मतलब उसका जो कंडीशन रहता है, उसका जो नेचर रहता है, उस हिसाब से ये ठीक रहता है अर्ली इन द मॉर्निंग हार्वेस्ट करना। और हार्वेस्ट करने का बाद उसको ये करना, मतलब डिस्पोज ऑफ करने वाला जो बात है उसका, ठीक है। तो ये जो हार्वेस्टिंग का जो बताया, इसका पहले हम ये बताना चाहेंगे जो पोस्ट प्री हार्वेस्टिंग जो ये है टाइम पीरियड है, उसमें हमें एक चीज करना चाहिए। जो छोटा मछली है, जिसका गट लेंथ छोटा है, लेंथ छोटा है, जिसका अंदर इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन छोटा है, उसके लिए एक दिन का फास्टिंग जरूरी है। एक दिन का फास्टिंग होगा तो क्या होगा, उसमें आपका जो गट सिस्टम है, वो गट सिस्टम से सारा खाली हो जाएगा। तो इसमें गट में चोट लगने का बाद भी आपका वो जो एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे, या डैमेज, जो गट डैमेज अगर होता है तो उसमें वो रिलीज नहीं होता है। प्लस क्या होता है, गट सिस्टम जो खाली होता है, उसके लिए क्या होता है, जो मछली का जो मूवमेंट्स है वो थोड़ा सा कम रहता है। और उसमें क्या है ना, मतलब भागने का जो ये है वो कम रहता है। उसको डाइजेशन के लिए ये नहीं मतलब जो एनर्जी रहता है, लगता है, वो एनर्जी उतना एक्सपेंड नहीं होता है, उतना एनर्जी उसको लगाना नहीं पड़ता है, तो उसमें एनर्जी रेस्टोर होता है। तो एनर्जी रेस्टोर होने का कारण क्या होता है, जब हार्वेस्टिंग पीरियड चलता है, हार्वेस्टिंग टाइम चलता है, तो उस टाइम अगर वो भागे तो उसका एनर्जी लेवल में कम नहीं होगा। एनर्जी लेवल अगर कम नहीं होंगे तो उसका क्या होगा ना, मतलब उसका इतना स्ट्रेस नहीं होने का कारण उसमें वो हार्डनेस, टेक्सचर में हार्डनेस नहीं आएगा। मतलब हम देखते हैं कि हम जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, तब मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होने का कारण हमारा थोड़ा सा ये आता है, रिजिडिटी आता है, या हम पेन फील करते हैं। तो वो चीज नहीं होगा अगर आपका ये होंगे तो, मतलब एक दिन फास्टिंग देंगे तो। और जो बड़ा मछली है, जैसा पंगासियस हो, या फुल ग्रोन ये हो, मतलब आपका रोहू कतला हो, तो उसमें हम बोलते हैं, हम रिकमेंड करते हैं जो 2 दिन का फास्टिंग पीरियड दीजिए। 2 दिन फास्टिंग पीरियड करवा के उसका बाद इसको हार्वेस्ट करें, तो हार्वेस्टेड प्रोडक्ट जो है वो अच्छा रहता है, ठीक है। और एक तो हम लोगों को तो पता ही है, जो मतलब लास्ट लास्ट में आपका फीडिंग भी कम हो जाता है, तो इसीलिए पानी का कंडीशन जितना अच्छा रहे हार्वेस्टिंग के लिए उतना फेवरेबल रहता है। मतलब नीचे अगर सपोज करो अब बहुत ज्यादा मैल नहीं है, तो आपका हार्वेस्टिंग टाइम में आपका विजिबिलिटी ठीक रहेगा। तो विजिबिलिटी ठीक होने का कारण वो आपका फिश पकड़ने में आसान रहता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है, जे आप सिंगल टाइम में हार्वेस्ट कीजिए, कोशिश कीजिएगा। मतलब क्या है ना, जो छोटा टैंक है, ठीक है, चलो 3 बार 4 बार 5 बार में हार्वेस्टिंग कर रहा है, मतलब मछली उठा रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए टेस्ट का कारण। मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग में डिस्पोजल जब करेंगे उस टाइम में उसको फिश टेक्सचर और इसके लिए आपका जो उसका जो टेस्ट है वो ठीक रहे, इसका कारण हमें एक ही टाइम में कर लेना ये रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो हार्वेस्टिंग नेट है, वो हार्वेस्टिंग नेट नीचे से बराबर बराबर जाए, ताकि जाके वो नीचे से निकल ना जाए। पहली बात तो ये देखना है, पास से निकल ना जाए, ये चीज ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अगर इसको, ये जो गैप्स है, ये गैप्स अगर आप कोशिश कीजिएगा जो हार्वेस्टिंग जब करेंगे, ये गैप को कवर अप करते हुए चले। और हमें टारगेट ये रखना चाहिए कि हमें एक ही टाइम में हार्वेस्ट कर लेना है, ठीक है। उसमें ज्यादा से ज्यादा, अभी थोड़ा दिया, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा ये करना पड़ेगा जे 2 बार में या 3 बार में कर, 2 बार में मैं मैक्सिमम बोलूंगा, 3 बार तक मैं जाना नहीं चाहता हूँ कभी भी, ठीक है। मेरा साथ जो भी काम करते हैं उसको हम बोलते हैं कि हार्वेस्टिंग
में नेट पोजीशन ऐसा रखो, आपका मैन पावर ऐसा रखो, ताकि जाके आप मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बार में कंप्लीट हार्वेस्टिंग हो जाए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से कीजिएगा। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है, जब हार्वेस्ट करते हैं तो पूरा नेट में पानी भर जाता है, तो उसको खींचना मुश्किल पड़ता है, आपको ज्यादा मैन पावर का जरूरत पड़ता है। इसीलिए जो नेट का जो गैप है, मतलब कितना एमएम का गैप रहेगा, वो आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा। मतलब बहुत बारीक वाला नेट लेंगे तो आपको बहुत प्रेशर से खींचना पड़ेगा, मैन पावर ज्यादा लग जाएगा, उसमें आपका हार्वेस्टिंग कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए नेट साइज बराबर लेना जरूरी है, नेट में कुछ होल्स नहीं रह जाए वो देखना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना, हार्वेस्टिंग का टाइम पे नॉर्मली अगर फंगस होता है या कार्प होता है तो जंप करके भी निकलता है। तो इसीलिए कम से कम कुछ नहीं है तो एकदम नीचे जब जाते हैं, नीचे से ऊपर तक जाने का बाद कम से कम 1.5-2 फुट आपका नेट ज्यादा होना चाहिए, ताकि जाके उसको आप कवर कर पाए। मतलब जंप करके निकलने मत दीजिए। दो चीज होता है, जंप करके निकल के टैंक का बाहर गिर सकता है, या तो दोबारा अगर पानी में चला गया तो आपको दोबारा हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, दोबारा उसको पकड़ने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। तो उसमें आपका क्वालिटी जो है, क्वालिटी आप अच्छा दे नहीं पाएंगे मार्केट में। आपको पता चले ना चले, लेकिन क्या है, जो लोग खाएंगे, जो लोग खाते हैं मछली यूज करते हैं, उसको पता चल जाता है कि नहीं, ये मछली अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा कि हार्वेस्टिंग एक ही बार में करे, तो उसी हिसाब से आपका नेट भी सिलेक्ट करे। तो एक तो है नेट का जो लेंथ है, विड्थ है ना, नेट का जो आपका होल्स है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कैसे आप इसको कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था। दूसरी बात, ये हार्वेस्टिंग को लेके एक और चीज है, जो कभी कभी इंटरमिटेंटली हमें हार्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब क्या, हो सकता है जे आपको बीच में ग्रेडिंग करना पड़ रहा है, तो ग्रेडिंग का टाइम में भी आपको हार्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन उस टाइम के लिए आपका जो ये होता है, मतलब नेट होता है, उसका जरूर आपको साइज छोटा, मतलब जो गैप है ना, होल्स जो है वो छोटा होना मांगता है, अदरवाइज छोटा मछली तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए चीज जरूरत होता है। और दूसरी बात क्या है, उस टाइम में हमें देखना पड़ेगा, उस टाइम में भी हमें देखना पड़ेगा जे हम जो ये ग्रेडिंग का जो ऑपरेशन है, ये कितना फास्ट कर पाए। क्योंकि आप देखेंगे ये फिश जब ग्रेडिंग होता है, उस टाइम उसका बाद का 1-2 दिन वो खाना ठीक से नहीं लेता है, क्योंकि वो स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं और वो डर जाते हैं। तो इसीलिए अगर ग्रेडिंग करना पड़े तो उसी हिसाब से हमें हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग केयरफुली करना पड़ेगा। दूसरी बात है, उस टाइम बहुत चोट भी लगता है, क्योंकि जब मछली इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो थिकली डेंस हो जाता है ना, तो वो जब डेंसिटी एक जगह पे इकट्ठा होकर बढ़ गया, उस टाइम मछली का चोट लगने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है। तो हम जब फाइनल हार्वेस्टिंग करके बेच रहे हैं, उस टाइम में भी हमें ये चोट से बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर मछली में चोट लग जाता है तो उसमें क्या होगा ना, उसमें अगर सपोज करो डैमेज हुआ है, कुछ स्किन डैमेज हुआ है या कट गया, फट गया, ऐसा करके होगा, तो वो जगह में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ अगर ज्यादा होगा तो उसमें स्किन डिजीज हो सकता है, उसमें इंफेक्शन आ सकता है, ठीक है। और इंफेक्शन के और भी इस चीज को, और भी जो मछली है उसमें भी फैल सकता है। तो इसीलिए क्या है ना, हमें हार्वेस्टिंग में ये ध्यान देना जरूरी होता है। या तो हम जब मार्केट में दे रहा है, अगर डैमेज अगर ये होंगे, फिश होंगे, तो उसमें आपका ये रहता है, मतलब आपका शेल्फ लाइफ कम रहता है, मतलब वो ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, उसका पहले ही मछली खत्म हो जाएगा, मतलब उसमें डिटेरियोरेशन चालू होगा, ठीक है ना। तो उसमें स्मेल भी आ सकता है। तो ये सब चीज में हमें हार्वेस्टिंग का टाइम में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और
ऐसा कुछ बड़े बड़े ये है टैंक रहते हैं जिसका वॉल्यूम या कैपेसिटी ज्यादा है। उस जगह पे अगर हम हार्वेस्टिंग का बात करें तो हार्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा अगर एजिटेशन होता है तो क्या होगा ना, वो जो मछली है, मछली का शरीर में कुछ देखा है ना, जो स्लाइमी लेयर जनरेशन होता है जब हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब दैट स्लाइम्स आर द प्रोटेक्टिव लेयर फॉर फिश, ठीक है ना। तो ये फिश को प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जब फिश स्ट्रेस कंडीशन में आते हैं तब जाके ये होता है जे आपका वो जो स्लाइमी लेयर है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन होता है, और एक्सक्रीशन होके वो अल्टीमेटली पॉन्ड में पानी में ही रहता है, तो पानी ज्यादा गंदा हो जाता है, ठीक है। तो जब इंटरमिटेंटली करना पड़ता है उस टाइम भी हम इसीलिए बोलते हैं, देखेंगे जो उसमें एकदम बिल्कुल लाल जैसे, ये लाला जैसा होता है ना, वो एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाता है जो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वो अगर पानी में रह जाए तो वो पानी का क्वालिटी डिटोरियोरेट करते हैं, ठीक है। तो फाइनल हार्वेस्टिंग करके बहुत सारा लोगों को ऐसा रहता है जे पानी को ड्रेन ना करे या बहुत ज्यादा गंदा पानी बाहर ना छोड़े, एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना सभी के लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने बोलना चाह रहा था, जे हर मतलब इन नटशेल अगर हार्वेस्टिंग में जाए तो हार्वेस्टिंग के लिए आपका मैन पावर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। जिसको थोड़ा सा प्रैक्टिस है वो अच्छा होता है, मतलब उसको हैंडलिंग अच्छा करना आता है, तो इसीलिए वो एम्प्लॉय करे तो ठीक रहता है, डिप्लॉय करे तो ठीक रहता है। उसके बाद नेट साइज बराबर होना चाहिए ताकि जाके कंप्लीट कवर कर पाए। उसमें नेट थोड़ा बड़ा हो तो अच्छा है, छोटा ना पड़ जाए। साइड में गैप, नीचे गैप, ऊपर जो है, ऊपर जो मतलब प्रॉपर हाइट वाला नेट लेना चाहिए ताकि जाके जंप करके मछली बाहर ना जाए, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी होगा। और दूसरी बात ये है, जो आपने प्री हार्वेस्टिंग का बात किया है, प्री हार्वेस्टिंग में 2 दिन से 1 दिन तक आपको इसको फास्ट में रखेंगे तो वो एडवांटेज होगा। एडवांटेज किस हिसाब से होगा, मछली पकड़ने में आसान रहेगा, मछली क्वालिटी जो हार्वेस्टेड फिश जो है उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा, और ये क्वालिटी अच्छा होने का कारण उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ता है, क्योंकि अगर हार्वेस्टिंग करते टाइम में उसको चोट लगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका डिटोरियरेशन मतलब बैक्टीरियोलॉजिकल डिटोरियरेशन फास्ट होता है, इसीलिए उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात होता है जे उसको इंटरनल डैमेज अगर होता है, इंटरनली कुछ एंजाइम्स और बैक्टीरिया ग्रोथ, अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रोथ होगा, और वो होगा तो आपको वो मसल्स में डिपोजिशन होने का कारण उसका टेस्ट में फर्क आ सकता है, ठीक है। हो सकता है जे फिश का जो इंटरनली वो जो एक ब्लू कलर का जो ब्लाडर रहता है, गॉल ब्लाडर जैसा रहता है ना, जिसको पित्त बोलते हैं, तो वो जो होता है इट इज वेरी बिटर इन टेस्ट, है ना। वो अगर फट जाता है या डैमेज होता है या उसका सिक्रेशन ज्यादा होता है इंटरनली ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, तो इंटरनली जो पेट का पोर्शन है इतना कड़वा होगा जो आप खाने लायक नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीज ध्यान में रखना, और ये होता है, ये होता है। हमने देखे हैं काफी जगह पे जो ऐसा हुआ है, जो मछली पकड़ने के बाद उसका टेस्ट बढ़िया नहीं रह रहा है ना, कुछ अनवांटेड अनफेवरेबल स्मेल डेवलप हो सकता है। तो ये सब चीज में ध्यान रखते हुए हमें हार्वेस्टिंग को करने वाला बात होगा। नेक्स्ट हो जाता है जो हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग सेशन में, एक तो हमें देखना है कि कितना फास्ट आप मार्केट में दे सकें, उसका देखने वाला होता है। और अगर सपोज करो मछली थोड़ा सा दूर में है तो हमें ध्यान जरूर देना है कि हमारा हार्वेस्टिंग अगर अच्छा होगा तो हम जिसको मछली देंगे उसका उस जगह पे उसका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक रख पाएगा, उसमें बदबू नहीं मारेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर हम ये कंप्लीट हार्वेस्टिंग को सोचे, है ना, तो वो ठीक रहता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, समझते हैं जे लाइव फिश देने के लिए,
लाइव फिश देने के लिए अगर मार्केट में ले जाते हैं, या तो मतलब बल्क में अगर लाइव कंडीशन में लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका जो प्री हार्वेस्टिंग पीरियड में एक दिन का जो गैप दिया है ना, तो वो एक दिन का मतलब शॉर्ट पीरियड का फास्टिंग जो बोलते हैं, ये शॉर्ट पीरियड फास्टिंग बहुत फायदा देता है। क्यों? उसका टेक्सचर जो है ना उतना हार्ड नहीं रहता है, क्योंकि हम मछली खाते हैं तो हमें पता है कि हम जब मछली खरीदने के लिए जाते हैं तब उसको क्या देखते हैं। पहले तो हाथ से देखते हैं कि उसमें स्लाइमी लेयर कितना है, स्लाइमी लेयर है या नहीं है, उसका टेक्सचर कैसा है, कितना नरम है, कितना हार्ड है, ये सब हम देखते हैं ड्यूरिंग परचेजिंग। तो उसी हिसाब से हम खरीदते हैं। उसका बाद एक चीज जो करना पड़ता है, बहुत लोग करते हैं, जे हार्वेस्टिंग का बाद ग्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो बड़ा वाला मछली है वो दूसरा भाव में दूसरा जगह पे दे रहा है, छोटा वाला जो मछली मतलब आपका मछली का साइज अगर इकट्ठा मतलब एवरेज साइज अगर अच्छा होता है या यूनिफॉर्म होता है तो उसको प्राइस अच्छा मिलता है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको मतलब हार्वेस्टिंग का बाद भी उसको सेग्रीगेट करना पड़ रहा है। लेकिन हार्वेस्टिंग अगर अच्छा होता है, फास्ट हार्वेस्टिंग होता है, तो जो सेग्रीगेशन पीरियड है उस पीरियड का एडवांटेज आप ले सकते हैं। उस पीरियड में आपको ज्यादा टाइम आपका हाथ में रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फटाफट सेग्रीगेशन हो जाएगा। या सेग्रीगेशन का टाइम में भी जो फिश का स्ट्रेस लेवल आता है वो इतना डेवलप नहीं होता है ताकि जाके उसका टेस्ट में और क्वालिटी में कुछ फर्क आए। ठीक है ना? तो इस हिसाब से हम हार्वेस्टिंग को ओवरऑल समझते हैं। इसका अलावा भी बहुत जगह पे बहुत टाइप का हार्वेस्टिंग होता है ना? जैसा पहाड़ी में जो हार्वेस्टिंग होता है वो इलेक्ट्रिकल शॉक से उसको हार्वेस्ट करते हैं। मतलब कोई एक जगह उसको घेर लेते हैं, उसमें उसका बाद वो बैटरी से चार्ज करते हैं पानी में, उसमें सारा मछली मतलब एक मतलब स्टन कंडीशन में चला जाता है, मतलब सुन्न हो जाता है, कुछ मर जाता है कुछ सुन्न हो जाता है। तो उसमें क्या है ना, उसको पकड़ने में आसान रहता है, वो फास्ट हार्वेस्टिंग करते हैं। क्योंकि पहाड़ी में नॉर्मली क्या है ना, फ्लोइंग वाटर में हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, इसीलिए उसको बैरिकेड करके उसको उसी जगह पे उसी हिसाब से हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है? कोई कोई लोग कोई केमिकल यूज करते हैं, लेकिन हम केमिकल का बिल्कुल अगेंस्ट में बोलता हूँ, ये कभी भी केमिकल से हार्वेस्टिंग करने मत जाइएगा। हाँ, केमिकल से हार्वेस्टिंग एक कर सकते हैं जिसमें क्वालिटी ठीक रहता है, दैट इज पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करे तो वो उसमें क्वालिटी अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत धीरे धीरे मछली ये होता है, मतलब डेड होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने का कारण उसका धीरे धीरे डेड होता है। तो उसमें क्या है ना, जो फिश का जो टेक्सचर है उसका कलर अच्छा रहता है ना। लेकिन क्या है, नॉर्मली ये चीज करते हैं जो सैमन मछली है ना, तो उसका नॉर्मली ये करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में ये चीज बहुत करते हैं क्योंकि उनका कुछ दूसरा हिसाब किताब रहता है। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में हमारा इधर तो ये चीज करते नहीं है, नॉर्मली तो हम नेट से ही करते हैं। ठीक है? लेकिन नेट से अगर करने जाए तो हमें प्राइमरी कुछ चीज में ध्यान देना जरूरी होगा। तो ये बोल के मैं मतलब हार्वेस्टिंग इज ए शॉर्ट दिस थिंग, पार्ट ऑफ आवर टोटल प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है? तो उसमें इतना मेरा कहने का है। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वेलकम।